आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चले आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सिवान में 2 दिन पूर्व वार्ड पार्षद राजा राम साहब पर हुए गोलीकांड को लेकर आज कांग्रेस कमेटी हॉल में जिला अध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान सुशील कुमार यादव ने कहा कि वार्ड पार्षद राजा राम साहब का परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से उस जमीन पर किराएदार के रूप में रह रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया उस जमीन को हड़पने के मकसद से लगातार साजिश रच रही हैं और इसी साजिश के तहत वार्ड पार्षद पर जानलेवा हमला किया गया। जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भू माफियाओं का ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और इस मामले में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए वार्ड पार्षद और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने। वो असल में हम लोग का रेंटर है, आपका 50 साल से हम लोग रखा हुआ है। और कुछ जो भू माफिया है, इधर के दिनों में पूरे राज्य में भू माफिया सक्रिय हुए हैं। जिले के अंदर में तो इन्होंने नाको दम कर रखा है और प्रशासन और पुलिस की पूरी मिली भगत से ये पूरा काम इनका होता है। इसमें सीओ की भी मिली भगत होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली भगत होती है, जिसमें पुलिस की भी मिली भगत होती है। सबका अपना अपना शेयर बटा होता है और किसी का ज़मीन किसी का लिखवा लेते हैं लोग, जाली कागज़ बनवा के आप किस तरीके से दखल कब्जा चाहते हैं। यह कांग्रेस कार्यालय की जो ज़मीन है, इस पर कहीं न कहीं से यह प्रयास इन लोगों का लंबे समय से चल रहा है कि हम इसको कब्जा करेंगे, जबकि यह होने वाला नहीं है। यह बिक्री की भी बात कही यह पूरी तरह से फर्जी बात है। सीताराम वर्मा ने, जो कि ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी को दान में दे दिया और बहुत पहले राजेंद्र बाबू के समय में उसको दान में दे दिया। अब सीताराम वर्मा के वारिस से कोई अगर चाहे कि हम उसको लिखवा के उसी के हिसाब से हम करवा लेंगे, यह होने वाला तो नहीं है। कानूनी तौर पर बाध्यता तो नहीं है। वह मामला ऑलरेडी ये लोग कोर्ट में ले गया है, हम लोग इसको लड़ रहे हैं, वह होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं क्या घटना है, किस तरीके की क्या उसमें बात कर वह राजा राम शाह ऑलरेडी रेंटर हैं हमारे, तो उनके ऊपर परसों गोली चली है। जानकारी मिली, हमने प्रशासन के जो स्तर से जो भी अधिकारी हैं उन लोगों से बातचीत किया और कहा कि किसी भी हालत में यह मामला दबना नहीं चाहिए। हर हालत में इनको भी बोले कि आप इस मामले को एक सही जगह पर आपको रखना चाहिए। जो वार्ड कमिश्नर है राजा राम साहब, उनसे उन्होंने कहा भी है, अपने लिखित आवेदन उन्होंने दिया है। क्या सामने आया कि पुष्टि तो हुई है कि 4 गोली चली है और पुलिस ने 4 खोखा यहाँ से बरामद किया है। तो सवाल यह है कि भू माफिया की जो सक्रियता किसी रूप में वह चाहते हैं कि हम कब यहाँ पर आके डरा के धमका के इस तरह का हम भय का वातावरण पैदा करके इस तरह का हम कुछ काम कर लेंगे, वो कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। हम लोग हर स्तर पर इसको लड़ाई को लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो पूरी ज़मीन है, तो पूरी ज़मीन को हम लोग बचाएंगे, लड़ेंगे उसको। निश्चित है, जो भी लोग हैं, चाहे जिन लोगों ने भी, वो तो पुलिस का काम है शिनाख्त करे क्या हुआ, घटना नहीं हुआ। वह जो भी दोषी लोग हैं वो बचने नहीं पाए। और राजन सर का कहना है कि 4 साल से मतलब जो भू माफिया जो है उनको रेंट दिया जा रहा, अभी कांग्रेस कमेटी को रेंट नहीं दे रही। नहीं, देखिए इसमें क्या हुआ कि बीच वाले दिनों में हम लोग की बिना जानकारी के, बिना कांग्रेस पार्टी की बिना जानकारी के उन लोगों ने कुछ दिनों तक पैसा उन लोगों ने लेना शुरू किया, लेकिन बाद में बीच में
वह किराया किसी को नहीं देते हैं। तो इस कारण से ये पूरी तरह से फर्जी बात है। और जो भी भूमाफिया की सक्रियता है, इसको लेकर हम लोग पिछले दिनों भी आंदोलन हम लोग किए हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने जो आंदोलन किया उसमें एक प्रमुख सवाल भूमाफिया पर कार्रवाई का, उस पर लगाम लगाने का सवाल था। और जब कांग्रेस पार्टी से सीधे तौर पर अगर लड़ना अगर चाहेंगे, कोई भी भूमाफिया अगर सक्रिय तौर पर अगर लड़ना चाहेगा तो हम लोग इसका करारा जवाब देंगे। चाहे जितनी ऊंचाई तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। कल ही की आप देखिए कि कल जो भू राजस्व मंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, यह मीडिया के सामने यह कह रहे हैं कि देखिए जो कोई भी अगर फर्जी दस्तावेज अगर कोई लेके अगर आ जाता है तो आप उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। तो सरकार तो एक तरह से अपने आप को दिखाती है मीडिया को बुलाकर कि हम सजग हैं, तत्पर हैं। और यहाँ पूरे राज्य के अंदर भूमाफियाओं की जो सक्रियता बढ़ी है, इस पर लगाम लगाने की सरकार की क्या तैयारी है। और हम लोग लगातार इस सवाल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उठा रहे हैं। हमारा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इस जिले के अंदर में और इस राज्य के अंदर में कहीं भी किसी लेवल पर कहीं किसी एक आदमी के साथ भी अगर अन्याय होगा, उसकी जमीन को जबरन छीनने की या बेदखल करने की कोशिश होगी, तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लड़ेगी। दिवाली का धमाका ऑफर आया जिमी सेल्स पर 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431590 हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064।